वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। चिल्ड्रन, इस वीडियो में क्लास 10th का 2024-2025 का जो लेटेस्ट सिलेबस आया है आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, पूरा डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को अभी से कर दो लाइक, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। तो सिलेबस के लिए आ जाइए कंप्यूटर स्क्रीन पे। क्लास 10th इंग्लिश का 2024-2025 का जो सिलेबस रहने वाला है वो क्या रहेगा। सबसे पहले तो ये देखो, आपके यहाँ 3 सेक्शंस होंगे, ए, बी और सी। रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर और लैंग्वेज। रीडिंग सेक्शन आपका 20 मार्क्स का है, 20 मार्क्स का आपका राइटिंग और ग्रामर है, और 40 मार्क्स का आपका लिटरेचर है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि भाई रीडिंग स्किल्स में क्या क्या आ रहा है। रीडिंग स्किल्स में आ रहा है आपका डिस्कर्सिव पैसेज 400 से 500, 400 टू 450 वर्ड्स में, ये 10 नंबर का होगा। केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज आएगा, ठीक है, जो कि किस पे बेस्ड होगा, विजुअल इनपुट पे, स्टैटिकल डेटा पे और चार्ट है। ये भी होगा आपका 10 मार्क्स का। तो 20 का तो ये हो गया आपका रीडिंग। अब अगर हम बात करें राइटिंग और ग्रामर सेक्शन में क्या आ रहा है, तो ग्रामर सेक्शंस में आपके आ रहा है डिटर्मिनर, टेंसेस, मॉडल, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉनकर्ड और रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, और राइटिंग स्किल्स में आपके आ रहा है फॉर्मल लेटर। याद रखना चिल्ड्रन, क्लास 10th में फॉर्मल लेटर है, 9th में इनफॉर्मल लेटर था, और एक आ रहा है आपके यहाँ एनालिटिकल पैराग्राफ। दोनों ही ये 5-5 नंबर के होने वाले हैं। अब अगर हम बात करें आपके लैंग्वेज, ठीक है, इसमें क्या आएगा और कैसे आएगा। ठीक है, इसमें 1 एक्सट्रैक्ट दिया होगा, और आपके यहाँ 2 बुक है। अब आप इसमें से ये समझ लो कि कौन कौन सी बुक्स है और कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट फ्लाइट में से आपको पढ़ने हैं अ लेटर टू गॉड से लेके द प्रपोजल तक। यहां आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। और अगर मैं बात करूं पोएम्स की, तो पोएम्स में चिल्ड्रन आ रहा है आपका, ये वाली सारी पोएम्स आ रही हैं, डस्ट ऑफ स्नो से लेके फॉर एंड ग्रे तक। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलना जहां आपको जरूरत लगे। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाली बुक से आपके ये वाले चैप्टर आ रहे हैं, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी से लेके द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ठीक है चिल्ड्रन, अब हम बात करेंगे सोशल साइंस की 2024-2025 का जो सिलेबस है। हिस्ट्री में अगर आपके पास बुक है तो निशान लगा लेना कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। आपके यहां सबसे पहले आ रहा है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का नेशनलिज्म इन इंडिया। इसके बाद है आपका द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। इसके बाद है आपका द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। और हिस्ट्री में नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो ये 5 चैप्टर आपको पढ़ने हैं हिस्ट्री में। अब हम बात करेंगे आपके ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में जो आपको चैप्टर पढ़ने, निशान लगा लेना, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में इसमें केवल मैप वाले क्वेश्चन आएंगे, ये भी इसने बता दिया है। अब हम बात करें पॉलिटिकल साइंस की, ठीक है, पोल साइंस की, आपके सिविक्स की, तो उसमें पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये वाले चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, और इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में आपको डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, केवल इतना पार्ट पढ़ना है। ठीक है, ये वाला। और प्रोजेक्ट वर्क आपको स्कूल से मिलेगा कंज्यूमर राइट्स पे, वो आपको स्कूल वाले बताएंगे। चिल्ड्रन, अब हम देखेंगे आपका क्लास 10th का साइंस का सिलेबस। तो सबसे पहले ये देखो यूनिट और मार्क्स किस तरह से अलॉटेड है। केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, इसके 25 मार्क्स हैं। वर्ल्ड ऑफ लिविंग के 25 मार्क्स हैं, यानी सबसे ज्यादा यहां से आता है। नेचुरल फिनोमेना के 12 मार्क्स हैं। इफेक्ट्स ऑफ करंट के हैं 13 मार्क्स, और नेचुरल रिसोर्स के भी 5 मार्क्स। इस तरह से ये बन जाते हैं आपके 80 मार्क्स, और 20 नंबर का तो आपको पता ही है इंटरनल असेसमेंट है। अब आप देखो कि इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे केमिकल सब्सटेंसेस, नेचुरल एंड नेचुरल बिहेवियर में। इसमें आने वाले हैं आपके केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, ये चैप्टर आएंगे। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आएंगे, कार्बन कंपाउंड्स आ रहे हैं। अब अगर हम बात करें वर्ल्ड ऑफ लिविंग की, बायो की,
तो इसमें आपके कौन कौन से चैप्टर हैं? लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, और ठीक है नेचुरल फिनोमेना में अगर बात करें तो इसमें आ रहा है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आपने थोड़ा सा 9th क्लास में भी पढ़ा है। लेंसेज वगैरह भी आ रहे हैं रिफ्रैक्शन में, ये सब आ रहा है। अब बात करें तो इफेक्ट्स ऑफ करंट आ रहा है आपका, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट आ रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज में आपका आर इन्वायरमेंट आ रहा है, ठीक है ये सारे। और अगर आप देखना चाहो प्रैक्टिकल्स आपको ये सब करवाए जाएंगे, वो आपको स्कूल में बताया जाएगा। चिल्ड्रन क्लास 10 मैथ्स की बात करूं तो सबसे पहले यूनिट्स देख लीजिए कौन कौन सी आ रही हैं। यूनिट 1 है आपकी नंबर सिस्टम, एलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अब अगर इसमें बात करें चैप्टर्स की तो यूनिट 1 में है नंबर सिस्टम, रियल नंबर, यूनिट 2 में एलजेब्रा, पॉलिनोमियल्स, और नंबर 2 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, क्वाड्रिक इक्वेशंस हैं आपकी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इसके बाद है यूनिट नंबर 4 ज्योमेट्री में आपके यहाँ आ रहा है ट्राइंगल आ रहे हैं, ठीक है, और सर्कल्स आ रहे हैं। इसके बाद आपके यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में आ रहा है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हाइट एंड डिस्टेंस। मेंसुरेशन में आपके यहाँ आ रहा है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में आ रहा है स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, ठीक है दैट्स इट। सो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हिंदी का जो सिलेबस है वो सीबीएसई की वेबसाइट से अभी के लिए रिमूव हो गया, जैसे ही आता है हम उसके लिए भी वीडियो लेके आएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।